वेलकम बैक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। पीपल्स पार्टी नून लीग, JUI, पाकिस्तान बार काउंसिल का 2 जजेस पर एतराज़। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये एतराज़ उठाया गया है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी है। आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर। आमिर, बताएगा आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ दलाइल दिए गए और कौन कौन से फ्रीकैन आज मौजूद थे कमरा अदालत में? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने जब समाअत शुरू की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक खुद नोटिस केस की, तो तमाम फरीकैन जिनको अदालत ने गुज़िश्ता रोज नोटिस जारी किए थे वो तमाम फरीकैन आज अदालत में पेश हो गए, जिसमें सियासी जमातों के वकला, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के वकील, इसके अलावा गवर्नर और सदर पाकिस्तान के सेक्रेटरी, इसके अलावा चारों सूबों के एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम मौजूद थे। अदालत ने सबसे पहले फारूक H नाइक ने जॉइंट स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया, मुश्तरका बयान जो तीनों बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI की तरफ से एतराज उठाया गया दोनों जजेस पर, जिसमें कहा गया कि जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही अपनी राय का इजहार कर चुके हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक, और इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट भी आ चुका है, लिहाजा अब उन दोनों जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तमाम चीफ जस्टिस ने यह कहा कि सबसे पहले हम खुद नोटिस पर जो एतराजात किए जा रहे हैं, हम उसके मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, उसके काबिल समाअत होने पर दलाइल सुन लेते हैं और उसके ऊपर फैसला कर लेते हैं। ताहम जो फारूक H नाइक थे उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले बेंच की जो तश्कील है उसका तयन करना बहुत जरूरी है, और सबसे पहले उसका तयन होगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि आइन के आर्टिकल 184(3) में वाज़ेह तौर पर है कि जब खुद नोटिस लिया जाएगा तो उसके लिए फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? जिस पर फारूक H नाइक ने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि हम इस्तदा करते हैं कि इसके लिए फुल कोर्ट बेंच ही बनना चाहिए। साथ में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ऐसे जो मामलात हैं जिसमें आईनी अगर कोई अभाम है तो आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं तय कर लेते, इसके लिए मुनासिब फोरम तो पार्लियामेंट है, आप अदालत में क्यों आते हैं, और अदालत में इस तरह की दरखास्तें नहीं आनी चाहिए और ना ही इस तरह के मामलात को अदालत में आना चाहिए। जिस पर फारूक H नाइक ने कहा कि ये पैगाम मैं अपनी क़यादत तक पहुंचा दूंगा। जिस पर अदालत ने, फारूक H नाइक ने यह भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो दोनों जजेस साहिबान हैं वो न सिर्फ हमारे जो पार्टी के केसेस हैं वो ना सुने, बल्कि हमारी क़यादत से मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं वो भी ना सुने। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए ऑर्डर में जो है वो फैसला कर देंगे। अब पीर के रोज 11:30 बजे तक समाअत मुलतवी की जा रही है और पीर से दलाइल शुरू होंगे तमाम फरीकैन के, और इसके बाद ही फैसला होगा कि क्या इस खुद नोटिस का मुस्तकबिल क्या होता है। और जो दोनों जजेस साहिबान, आमिर ये बताइएगा कि अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाता है तो फिर भी ये दो जजेस तो उस फुल कोर्ट बेंच में शामिल होंगे, तो उस सूरत में एतराज क्यों नहीं होगा इन पार्टीज को? इसकी क्या लॉजिक है? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि अगर 15 रुकनी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच है, अगर वो समाअत करता है तो उसमें ये जजेस शामिल होंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI को फिर भी एतराज होगा या नहीं? इस बात पर वकला ने कहा कि हम अपनी क़यादत से पूछ कर इस हवाले से बयान देंगे। ताहम उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट बनता है तो हमारी इस्तदा होगी कि इसके लिए फुल कोर्ट ही बनाया जाए। तो अगर फुल कोर्ट बनता है तो उसमें ये जरूरी होगा कि तमाम जो जजेस साहिबान हैं, जिसमें ये दोनों जजेस जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी होंगे, ये भी उसमें शामिल होंगे, जिसका बाकायदा तौर पर इस्तदा की फारूक H नाइक ने कि हम फुल कोर्ट बन जाए तो इस पे हमें कोई एतराज नहीं होगा, लिहाजा ये दोनों जजेस साहिबान भी फिर फुल कोर्ट में शामिल होंगे। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपका।